एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो मैंने ना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैं कह रही थी कि आज लास्ट रोज़ा है, ये नहीं है, पता चल जाएगा वैसे थोड़ी देर में। और अभी हमने इफ्तारी किया है, अभी इफ्तारी करके फारिग हुए हैं, नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद जो है ना ऊपर जाने वाले हम लोग। तो देखते हैं ऊपर जाकर के चाँद नज़र आता है या नहीं आता, चाँद रात है या नहीं है। तो क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि वेडनेसडे को ईद है 10 अप्रैल को ईद है। तो अभी आज पता चल जाएगा कि ईद कल है या परसों है। तो देखते हैं हम लोग भी जाके, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमेशा हमारा यही होता है, हम लोग इफ्तारी करते हैं उसके बाद चाँद देखने के लिए जाते हैं। तो सबके घरों में ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलते हैं ऊपर। सो अभी शाम हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, चलें ऊपर चलते हैं। सब मम्मा को नज़र आया ही नहीं आया, हम ऊपर आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे नज़र आता है चाँद इस साइड पे, पता नहीं है भी या नहीं आया। बादल ही आ जाते हैं। हाँ ये हमेशा होता है, बादल ज़रूर आते हैं और यहाँ पे बादल हल्के हल्के आए हुए हैं सारे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, शायद मुझे लगता है कि परसों ईद हो, पता नहीं अभी हमेशा बात नहीं, पाकिस्तानी अवाम कहीं से भी चांद घसीट के ले आएगी और ईद कल ही होगी। फ़िलहाल तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो दिल टूट गया यार, मुझे इतना ये तो हम लोग कह रहे हैं ना कि नहीं है चाँद नज़र आ रहा, मगर जो है न्यूज़ वाले तो, अब न्यूज़ में पता नहीं क्या पता चलता है, अब हमें नज़र नहीं आ रहा ना, बाकी सबको तो नज़र आ ही सकता है, हमें तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस अंधेरा होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मुझे खबर मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हम लोगों को न्यूज़ से ही पता चलना है, फिर अदरवाइज़ कुछ भी समझ नहीं आ रही। यहाँ जो है ना मैं अपनी कज़न्स के साथ बाहर आ गई थी क्योंकि उसने जो है ना ड्रेस लेना था अपना, तो हम लोग चेज़ वैल्यू आ गए थे और हम लोग चेज़ वैल्यू आए तो हैं, मगर आप यकीन करें इतना रश हो गया था ना, हम शुरू में गए तो रश नहीं था, अचानक से जो टाइम बढ़ता गया रश होता गया क्योंकि चाँद रात थी, सब एकदम बाहर निकल गए, जो चीज़ें रह जाती हैं। और उसे ड्रेस लेना था अपना लास्ट टाइम पर, भाई ये चीज़ें ना पहले ले लेनी चाहिए, लेकिन उसे लास्ट टाइम पर एक ड्रेस लेना था अपना। और यहाँ पे हम लोग आए, हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, सच बताओ ना, वहाँ पे रेट काफ़ी हाई है। लेकिन तो है ना मैं घर आई हूँ, मैं गई हुई थी अपनी कज़न के साथ बाज़ार गई हुई थी, तो अभी आई हूँ मैं घर। तो टाइम मुझे लगता है 12 बजे के करीब का हो रहा है और अभी मैं मेहंदी लगवाने लगी अपनी बहन से ही, क्योंकि हम किसी और से मेहंदी नहीं लगवा रहे, अपनी बहन से लगवा रही हूँ मैं। तो लड़कियों का तो यही होता है ना, चाँद रात का मज़ा ही अलग होता है। तो बस यही खुशी है हमें तो बहुत ज़्यादा कि अब अचानक से ईद का ऐलान तो नहीं, खैर इन्होंने किया, टाइम पर ही कर दिया था। तो अब जो है ना मैं मेहंदी लगाने लगी हूँ, डिज़ाइन में निकालने लगी हूँ, फिर देखते हैं कौन सी मैं लगाती हूँ, जब लगा लूँगी फिर आप लोगों को हाथ दिखाऊँगी। तो 8:15 बजे का टाइम हो रहा है और सुबह हो चुकी थी और ईद की नमाज़ भी हो चुकी है, और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक, और आप सभी को अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दें, आमीन। और हम सबको बहुत बहुत मुबारक, और रमज़ान भी, क्योंकि रमज़ान इतना ऐसा महीना होता है ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी जो है ना सब ख़त्म हो गया, ईद बहुत जल्दी आ गई है, बट जो होता है बेहतर होता है। और बस अल्लाह ताला हम सबको और भी रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आगे अगले साल भी हम ऐसे ही रहें, और अगले साल भी हम खुशी खुशी अपनी ईद गुज़ारें। और जिन जिन के घर ये सब होता है ना, तो अल्लाह ताला सबको सब्र दे, जो ईद नहीं मना सकते हैं, जैसे कि फ़लस्तीन का हमारे यहाँ पे हुआ है, तो उन सब के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तो बस अभी जो है ना पापा आ गए थे नमाज़ वगैरह पढ़ के, और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ अभी तैयार हम लोग थोड़ी देर तक होंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ सफाइयाँ वगैरह हमारी घर की ना चलने लग जाती हैं, ताकि हम जल्दी से फ्री हो जाएं। तो अभी तो पापा आए हैं, उनसे मिले हैं, अभी थोड़ी मीठी ईद है तो मीठा खाएंगे, तो अभी मीठा हम लोगों ने नहीं खाया, अभी वो खाएंगे तो आप लोगों से शेयर करूँगी। बाकी अभी मैं जा रही हूँ ऊपर अपने कबूतरों के पास, जो कि मेन है, आपको पता ही जैसे कि। तो चलते हैं ऊपर। ईद मुबारक मोमिना। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सबको ये तो अपने अपने मसरूफ़ हैं, इन्हें क्या पता ईद है, बंदे बच्चे। तो हम तो कर सकते हैं, इनको नहीं पता था सबको। भैया हम अपने कबूतरों से मिलने आते हैं हमेशा, हर साल लाजमी, इस मोटू से तो मिलने लाजमी आते हैं। कोई अल्लाह जी कि आप सबको भी इसकी तरफ से ईद मुबारक हो। ये हम सबको बहुत लौटना कबूतर है ना, प्यारा सा। सुबह का टाइम है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, अब थोड़ी देर तक देना गर्मी इतनी हो जाती है, धूप इतनी तेज़ हो जाती है, अभी कितना अच्छा मौसम है जी। ये देखें हमारी मेहंदी, रंग तो डार्क है, खुद लगाइए अपनी में से, क्योंकि हमें कोई लगाने वाला तो है नहीं। इस मोमना को पता नहीं क्या है, इसने मेरी वीडियो ज़रूर ख़राब करी। चलो
मगर जो हमें आती है हमने लगा लिया, हमें कोई ना भी लगाए तो हम खुद लगा लेते हैं। ये तो बस यहाँ पर जो है ना ईद का दिन भी आ गया और मैं ईद का ड्रेस दिखाई थी, आप लोगों के साथ शेयर करती अपनी एक चीज़। तो मैंने फुल प्लेन ब्लैक सूट सिलवाया था क्योंकि हम मेरी और मेरी बहन ने ब्लैक थीम रखी थी इस बार, हमने कहा ब्लैक पहनेंगे इस बार। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने ब्लैक सूट सिलवाया था और इसके साथ चूड़ियाँ एंड खुस्सा तो लड़कियों के होता ही है ना, ये लड़कियों के शौक़ हैं। लड़कियों के लिए मुझे लगता है ईद होती सबसे ज़्यादा, लड़कों के लिए भी होती है बट लड़कियों को ज़्यादा खुशी होती है हर चीज़ की। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं रेडी भी हो गई थी और मैं अपनी चूड़ियों की शौकियाँ मारते हुए दिखा रही हूँ एंड यहाँ पे मेरा गुस्सा मैं वो दिखा रही हूँ। और लड़कियों की ऐसी वीडियोस बनती हैं, मैं तो कहती हूँ कि लड़कियाँ ही सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाती हैं और पिक्स बनाती हैं, इसलिए तो थक जाती हैं। ख़ास तौर पे मैं थक जाती हूँ, मैं बना के भी थक जाती हूँ। सब भी मैं थक के ना आखिर ईद गुजर ही गई है, ऐसी ईद होती है, पिक्स बनाई हैं और बस अभी फ़िलहाल ये हो रहा है मैं खाना खाऊंगी। और मेरी कज़न वगैरह भी आई थी, मैंने कोई क्लिप भी नहीं बनाई क्योंकि मुझे याद ही नहीं था, क्योंकि मैं मसरूफ़ हो गई थी उनके साथ। और दूसरा मोमना की फ्रेंड वगैरह आई थी तो वो भी चली गई हैं, दोनों मोमना फ्रेंड। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कमरे में अकेली बैठी हुई हूँ और थक गई हूँ पिक्स बना के थक गए हम लोग लोग फिर के थकते हैं, पिक्स बना के थक जाते हैं। चलें कोई नहीं। तो ईद भी पहला दिन जो है ना इसी तरह गुजर चुका है। अब मैं खाना वगैरह खाऊंगी, फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मैं नहीं आराम कर रही हूँ, मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। सच बताऊँ ना बहुत बोर है, बस पिक्स बनाई है, कज़न आई मिलने, उससे बातें शादी की, उसके साथ पिक्स बनाई है। उसके बाद अब मैं ब्लॉग तो मेरा चल रहा है, लेकिन ब्लॉग बनाने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा था, असल में कुछ था ही नहीं बनाने को। फिर मुझे याद है कि मैंने बनाना चाहिए, तो मैंने थोड़े क्लिप्स बनाए हैं, ज़्यादा मैंने ब्लॉग ना डिटेल में नहीं किया, तो डिटेल में गया ही नहीं है ब्लॉग मेरा। चले कोई नहीं, ऐसे ठीक है। फर्स्ट डे तो ऐसे होता है, ज़रा थकावट वाला, ज़रा ऐसा होता है कुछ समझ नहीं आती है। कल हमारे आ रहे हैं पुप्पो वाले घर में, तो कल देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। कल सेकंड डे का क्या होता है क्या नहीं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल फर्स्ट डे का है, तो इस ब्लॉग को ही आप लोग लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी तो मेरे हाल बहुत बुरा हुआ पड़ा है, मैं बहुत थकी पड़ी हूँ। चलें तब तो थोड़ी देर तक मिलती हूँ।